उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का ये घर है और इस घर में कुछ लोग रहते हैं और इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं ये किस तरह से मायावती से या उनकी पार्टी से किस तरीके से जुड़े हुए हैं। आप किस तरीके से जुड़े हुए हैं मायावती? मैं बीएसपी का बहुत ही पुराना कार्यकर्ता हूं और तन मन धन से बीएसपी के साथ रहता हूं। यहाँ पे मायावती जी रहती थी इसी घर में? नहीं, यहाँ तो नहीं रहती थी, पर यहाँ की 2-3-4 साल रही थी, 3-4 साल की थी। उसके बाद फिर वो अपने माँ मान के चली गई थी। दिल्ली में चली गई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली में फिर उसके बाद आना जाना लेकिन गांव में ही होता था? गांव में लगा रहता है। अभी उनके पिताजी एक्सपायर हो गए, वरना वो हमारे गांव से इतना लगाव था बाबा प्रभु दयाल जी का, जिन्होंने ये मकान दिया है। हर महीने या 2 महीने में आके पूरे गाँव की वो खैर खबर लिया करते थे। सबके साथ उठना बैठना, बहुत अच्छा व्यवहार था हमारे बाबूजी का। तो इस गांव में मतलब जब आती थी मायावती तब और अब कितने दिन हो गए आने? नहीं बहन जी, देखिए मैं बताता हूँ, बहन जी कोई छोटी मोटी हमारी लीडर तो है नहीं, इंटरनेशनल लेवल की लीडर है। ऐसा नहीं है कि उठाई गाड़ी और बादलपुर आ गई। उनके लिए एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल मतलब है इंटरनेशनल नेता है, तो इसका मतलब बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है कि बहुत सारी फोर्स चाहिए, बहुत सारे इशू हैं उनको आने का, ऐसा नहीं है। पर यहाँ की आती हैं फिर भी लोगों पे। फिर भी कितना दिन हो गया लगभग यहाँ आए हुए? करीब करीब 6-7 साल तो हो ही गया है। तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री कार्यकाल में थी उसके बाद आई थी उसके बाद अभी इस बीच नहीं आना हुआ? हाँ, अभी इस समय तो खैर लखनऊ में बिजी हैं। यहाँ पे प्रदेश के हर स्टेट की मीटिंग यहाँ ले पे रही आप हैं। कौन रहता है इनके घर में? इनके घर में, यहाँ पर तो मैं इस घर में तो मैं ही रहता हूँ। ये घर है इनके, ये इनके चचेरे भाई का घर है। अच्छा, तो क्या लगता है कि मायावती जो है इस बीच जैसे यहाँ पे आप कह रहे हैं नहीं आना हुआ, इसी तरीके से हम देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरीके से दिख रहा है कि मायावती दिख नहीं रही है कहीं पे, ग्राउंड लेवल पर सड़कों पर नहीं दिख रही है जिस तरीके से पहले उतरती थी। तो क्या लगता है कि मायावती क्यों नहीं उतर रही है सड़क? मैं सड़क पे उतरने का एक आपको कारण बताता हूँ। देखिए, बहन जी हमारी नेता हैं और बहन जी हमारे बहुजन समाज के नेता हैं। बहन जी ने हमको खड़ा किया है। बहन जी ने हमको खड़ा किया है। बहन जी अगर चाहे ना तो सड़क पर उतर जाएं तो इतना जुलूस जुड़ जाएगा बहन जी के साथ में कि लोग थामे नहीं थमेंगे। लेकिन इस समय मनुवाद की पार्टियां, मनुवाद लोगों की पार्टियों का सरकार चल रही है। इन्हें पता है, बहन जी अच्छी भली बात ही जानती हैं कि मैं अगर सड़क पर उतर गई तो मेरा जो कार्यकर्ता है वो मेरे पीछे सड़क पर उतरेगा। और उन्हें पता है कि मेरा जो कार्यकर्ता है वो गरीब है, ज़्यादा पैसा नहीं है उनके पास। लेकिन बट ये क्या है कि बहन जी के पास जाएंगे, बहन जी हमारी नेता हैं, आएंगे सड़क पे तो हम भी जाएंगे। लेकिन ये लोग क्या है कि बहाने के वजह से हम पे ये मुकदमे दायर करेंगे। जो हमारी जो मनुवादी सरकार इस समय चल रही है, ये हम पे मुकदमे दायर करेंगे। हम पे मुकदमे दायर करके बहन जी तो हमें देखो आएंगे तो सही सपोर्ट करने, बट ये कि झेलना तो हमें ही पड़ेगा ना। ये हम पे कभी हमारी मुकदमे का मतलब है, अगर मान लीजिए मुझ पर मुकदमा होता है तो मेरी नौकरी ख़त्म, मेरा पढ़ाई ख़त्म, मेरा परिवार डिस्टर्ब हो गया, मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो गए। इसलिए बहन जी बहुत ही समझदारी से काम ले रही हैं। वो आना चाहें तो कल भी सड़क पे इतना आ जाए कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इतनी भीड़ माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ नहीं हो सकती जितनी भीड़ आज बहन जी के साथ खड़ी हो सकती लेकिन है। क्या कब तक चुप रहेंगे आप लोग और कैसे फिर ये बसपा की सरकार बनेगी या बसपा खत्म होने वाली है आपको लगता बसपा ख़त्म नहीं होगी। बहन जी हमारी हर महीना लखनऊ में या दिल्ली में मीटिंग लेती हैं, कार्यकर्ताओं को बुला के उनको वहीं से इंस्ट्रक्शन देती हैं। अभी दिया है, जैसे जिला पंचायत का चुनाव हुआ, उनमें चेयरमैन और प्रमुख के चुनावों का एकदम बना कर दिया। हमें पता है कि जिसका ये शासन प्रशासन होता है इनका चेयरमैन बनता है। मान लीजिए 2022 में हमारी गवर्नमेंट आती है तो ये लोग सब हमारे साथ आ जाएंगे, ये हमारी बहन जी का आदेश है। अभी बहन जी ने सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी का बनाने का इंस्ट्रक्शन दिया, लोग काम कर रहे हैं, ज़मीन पे काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि अब जो चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, और उत्तर प्रदेश का चुनाव दिलचस्प होता है, तो मायावती किस तरीके से उतरेंगी और मायावती के अलावा जो विकल्प है उसको कैसे ध्वस्त करेंगी, जब आप कह रहे हैं कि इतनी सारी मजबूरी है, मुकदमे लगाने की बहुत सारी दबाव है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कैसे? देखिए, हमारे आकाश भाई हैं जो बहन जी के भतीजे हैं, वो युवा हैं। युवाओं में अब निकलने वाले हैं, उनसे बात हुई थी तो वो अब निकलने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए निकलने वाले हैं। और हमारा एक रथ निकल रहा है 19 तारीख से, इसी 19 तारीख से, 19 जुलाई से, 19 जुलाई से हमारा एक रथ निकल रहा है, यहीं से निकलेगा। वो 5वीं बार बसपा सरकार, उसका हमारा टाइटल होगा कांशीराम विचार यात्रा के थ्रू। तो यहाँ से शुरू होने के बाद वो हर विधानसभा में एक दिन देना है हमको, और ये पूरे उत्तर प्रदेश में ये विधानसभा में भ्रमण करेगा। और ये एक 2022 में बहुत तगड़ा आगाज़ करने का काम करेगा जो हमारा ये रथ चलेगा 19 तारीख से।
अच्छा, बहन जी जैसे अभी अगर आती हैं तो क्या लगता है कि गठबंधन कर सकती हैं भारतीय जनता पार्टी से? नहीं, देखो इस बारे में मैं तो नहीं कहूँगा गठबंधन कर सकती है, बट ये कि राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। ये निर्णय हमारी बहन जी लेंगे, इसके लिए तो मैं नहीं कहूँगा कुछ भी। लेकिन जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी से आप लोग किस तरीके से दुखी हैं या फिर आपको लगता है देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सही बताऊं जुमलों की पार्टी है, झूठों की पार्टी है। उसका रीज़न ये है कि ये करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं। इतना सा करेंगे, इतना दिखाते हैं। क्योंकि इनकी जो आईटी सेल है, आईटी सेल में जो इनके काम करते हैं, उसमें मेरे एक दो मित्र भी हैं, वो मुझे बता रहे थे कि इन्होंने एक टारगेट ले रखा है कि इतना सा है तो इतना करके दिखाओ, झूठ दिखाओ, है ना। अब आप देख लीजिए, पिछले 1 डेढ़ साल से कोई पढ़ाई का नाम नहीं, नौकरी सारी चली गई सारी। अब एक बात बताइए, जो अमीर लोग हैं, जिनके पास अथाह पैसा है, उनके बच्चे तो ऑनलाइन पढ़ के अपना काम गुजारा कर लेते हैं। जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बच्चे हैं, वो ऑनलाइन कहाँ से पढ़ पाएंगे? तो उनकी तो ज़िंदगी और पढ़ाई ख़त्म होगी ना। उन्हें बनारस में दौरा हुआ आज मोदी का, जी। वहाँ पे योगी की खूब बड़ाई हुई कि उत्तर प्रदेश का विकास योगी के कार्यकाल में हो गया, कोरोना से बचाव हो गया। कोरोना से बचाव, मुझे तो लग रहा है कोरोना की चाबी इन लोगों के हाथ में है। जब चाहे घुमा देते हैं, जब चाहे बढ़ा देते हैं, है नहीं। जब जब देखा है कि जब जब चुनाव आता है तो कोरोना को ये ले आते हैं और ऐसा ऐसा एक नियम लागू कर देते हैं, ऐसा नियम लागू कर देते हैं कि हमारी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, इनका जो इनकी जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इनका कार्यकर्ता, मंत्री संतरी, कोई भी कुछ भी काम कर सकता है। अदर पार्टी का अगर किसी ने कोई मीटिंग भी कर ली तो उस पर खटाक से मुकदमा ठोक देंगे। 144 धारा का उल्लंघन कर रहे हो, ये कर रहे हो, कानून मतलब कोविड-19 के रूल्स यही तो हुआ फॉलो था नहीं कर कि रहे हो। आज़ादी की लड़ाई में भी हुआ था, लोगों को बोलना पड़ा था। तो आखिर बहुजन समाज कब तक चुप रहेगा? बहुजन समाज अब सड़कों पे निकलने वाला है। आप देखिए 19 तारीख के बाद इतना तगड़ा जुलूस निकलने वाला है रोडों पे कि लोग देखते रह जाएंगे कि जो लोगों के दिमाग में गलत फहमी है ना कि बसपा खत्म होगी, उन लोगों को 19 तारीख के बाद भारतीय देखने जनता को पार्टी मिलेगा। का विकल्प एक समाजवादी पार्टी भी है, लोग कह रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी उठा के देख लीजिए, जब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी 5 साल, तब भी गुंडों का राज था। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठा के देख लीजिए, आज भी रोज़ मर्डर, बेटियों के बलात्कार, बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं। कभी किसी को मारा जा रहा, कभी किसी को मारा जा रहा। मैं भाई बहुजन समाज पार्टी की जो 5 साल की गवर्नमेंट रही है, मैं उसका बताना चाहता हूँ कि बहन जी के शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर को आज भी लोग याद करते हैं। सपा से परेशान हो गए, बीजेपी से अब लोग परेशान हैं। इस समय बीजेपी से लोग इतने परेशान हैं कि लोग बहन जी के शासनकाल को याद करने लगे हैं कि जब बहन जी ने 5 साल अपना शासन किया था तो लॉ एंड ऑर्डर इतना सख्त था, इतना सख्त था कि कोई भी बदमाश या कोई भी निकलने को मतलब अपनी जवान निकालने को या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए या उनको ख़त्म कर दिया। आज लोग लॉ एंड ऑर्डर को याद कर रहे हैं और बहन जी के लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर ही और जो उन्होंने विकास करवाया उसके आधार पर ही हम 2022 में बहुत अच्छी पोजीशन में आने वाले हैं। लोगों में भ्रम है, ये भ्रम दूर कर दो और हम बहुत अच्छी पोजीशन में बहुजन समाज पार्टी की में आने वाले हैं। इस गांव में क्या बदला हुआ है मायावती के आने से? कि बादलपुर गांव है और क्या क्या है यहाँ पे, लोग अगर आना चाहें क्या क्या देख सकते देखिए, बदलाव की बात ये सुन लीजिए, जब बहन जी नहीं थी, जब बहन जी हमारी मुख्यमंत्री नहीं थी, उसके बाद हमारी जो बहन बेटियां हैं उनको कम से कम 10-10 किलोमीटर दूर पढ़ने जाना होता था, बसों में जाना पड़ता था। कोई लड़का छेड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हमारा जो समाज है वो 8वीं 10वीं तक पढ़ने के बाद बच्चियों को घर पे बैठा लेते थे, क्योंकि माहौल बहुत ख़राब था। जब हमारी बहन जी आई, बहन जी ने यहाँ पर एक इंटर कॉलेज बनवाया, पॉलिटिकल कॉलेज बनवाया है और डिग्री कॉलेज बनवाए हैं, आईटीआई बनवाई हैं बहुत सारे, और अंबेडकर पार्क बहुत सारे बनवाए हैं। तो आज हमारी बहन बेटियों को इतना सुकून है यहाँ पर, इतना सुकून है कि जो आसपास के गांव की बेटियां हैं वो भी आज बहन जी के बनाए हुए कॉलेजेस और स्कूल्स में आती लोग हैं। इस यहाँ पे आते हैं कि इस वजह से कि मायावती का गांव देख लेते हैं, ऐसा लगता मायावती का गांव जी है तो देखने वाले तो आते ही हैं, उनको देखना चाहिए, अच्छी बात है। है? और कुछ है यहाँ पे म्यूजियम वगैरह या कुछ देखिए, इधर अंबेडकर पार्क है, वो बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, ऐसा? लोगों मतलब को जाने की इजाज़त है? लोन, हाँ इजाज़त है। तो ऐसा ये सब कुछ नहीं है। पहले इसमें 10 रुपये किराया था, लेकिन अब वो ख़त्म कर दिया है, लोगों को जाने की इजाज़त है। इतना टॉप का अंबेडकर पार्क बनाया है कि अगर आप उसमें एक बार चले गए ना तो आप ये सोचोगे कि मैं कहीं अच्छी कोई अदर कंट्री में घूम रहा हूँ, इतना टॉप का बनाया है। इस घर में मतलब ये जैसे था वैसे ही है अभी फिलहाल ये घर? हाँ यही है, बस तो बस थोड़ा मॉडिफाई कराया है हल्का। अच्छा अच्छा, जा सकते हैं थोड़ा अंदर तक? बिल्कुल जा सकते हो। आइए दिखाते हैं आपको ये जो घर है बहन जी का।
बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर, आए भी हैं और खाना वाना खा के जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे खाना खिलाने। अगर आप तो हमें थोड़ा सा टाइम दो तो मैं आपको भी खाना खिला के भेजूँ। कि ये जो बहन मायावती कभी इस घर में रहती थी और ये उनका यहाँ से आकर के दिखाइए ज़रा कि ये उनका घर है और ये छत है। ये नाम बता दीजिए। मैं देख तो लूँगा पे इसको। डबल नहीं 06601 विक्रम नाम है मेरा। लिख लीजिए और मुझे मैं आपको भेज दूँगा लिंक। भेज दें। आते आती थी ये वाला भी। ये इनके चचेरे भाई का है। पापा जी ही रहते थे। नहीं बस। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।